दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अफवाहों का जो सिलसिला है वो एक के बाद एक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार चला करता है। आपको बता दें 2018 में इससे पहले वैकेंसी फाइनलाइज हुई थी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। अभी देखिए, कल एक अपडेट आया जिसके माध्यम से अखबारों में प्रकाशित किया गया कि यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और उसको फिर आगे चल करके ऑफिशियल जो हमारा यूपी गवर्नमेंट का हैंडल है उसके द्वारा भी प्रमाणित किया गया। ये आप देख सकते हैं, इसको यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित किया गया। बहुत सारे हर तरफ जो है वो शिक्षक भर्ती की ही बात हो रही थी। 6 साल से ये जो सूखा पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके पूरे होने की यहाँ पर एक संभावनाएं देखी जा रही थी। 3 चरणों में वैकेंसी होने वाली थी और 65,000 शिक्षकों की भर्ती, इस संबंध में पूरा का पूरा एक ट्वीट जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जारी किया था। अब उसके बाद में जो एक तरह से लगातार चर्चाएं शुरू हो गई, बहुत सारी कोचिंग्स जो होती हैं उन्होंने तो अपने बैचेस तक लॉन्च कर दिए। हर तरफ जो है वो शिक्षक भर्ती की ही बात थी। 2 लाख से ज़्यादा पद। एक बार अगर मान लीजिए ऐसा होता तो जितना भी ये लगातार 6 साल का सूखा था वो पूरा का पूरा सब सारी जो इच्छाएं थी वो यहाँ पर बढ़ सकती थी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में इसको आगे चल करके और भी मंत्रियों ने भी इसको एक तरह से कोट करके ट्वीट किया था। सुरेश खन्ना जी का आप यहाँ पर ट्वीट देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी ही देर बाद 1.93 लाख पदों पर जो ये भर्ती होनी थी, इस पर नियुक्ति हो गई। जी हाँ दोस्तों, नियुक्ति कैसे हो गई? ट्वीट को ही डिलीट कर दिया गया। मतलब ये काम जब हो जाता है तो क्या किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो यूपी गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया। ये जो पूरा का पूरा ट्वीट अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है ना, ये ट्वीट अब यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया गया। तो क्या यहाँ पर हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या अब यहाँ पर वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी? तो देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार अब और लंबा होने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी का प्रावधान नहीं है। 9 बजे ये ट्वीट जो किया गया था इसे हटा दिया गया है। आपने देखा है कई बार संदीप सिंह जो कि शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सदन में भी कई बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। मतलब 6 साल से किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं, लगातार टीचर्स रिटायर होते हैं, लगातार टीचर्स अन्य पदों में ज्वाइन भी करते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर एक तरह से कोई यहाँ पर नीति ही नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो आगे चल करके उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लाए। इसके अलावा आपको और बता देते हैं कि भाई ये जो प्रकरण चल रहा है लगातार 6 साल, तो अगर एक एवरेज लगा करके चले ना तो हर साल यहाँ पर 8,000, है ना, याद करें, हर साल यहाँ पर कम से कम 8,000 शिक्षकों का सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट होता है। 8,000 के भी आंकड़े को अगर हम लोग लेकर के चलें केवल, तो 6 साल में हो जाते हैं 48,000। तो लगभग अगर आप रिटायर्ड शिक्षकों की ही जगह को अगर आप भर रहे हैं तो उसमें भी कम से कम आपको 50,000 वैकेंसी तो देखने को मिल ही रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसकी वजह से पद खाली हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अन्य पदों पर ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आगे चल करके यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी क्लियर करके अपने पद को एक तरह से उसको खाली कर चुके हैं। लेकिन यहाँ अभी वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट को इस प्रकार का कोई भी अंदाजा ही नहीं है कि शिक्षकों की भारी कमी है। लगातार शिक्षा व्यवस्था इसकी वजह से चरमराई हुई है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगने होंगे, इसका और कोई अन्य विकल्प नहीं है। धरना ये करने देते नहीं हैं। लगातार अपनी आवाज़ को आप लोग उठाएं। जो 6 साल से ये सूखा पड़ा हुआ है वो केवल और केवल आपके ही यहाँ पर प्रयासों से आगे आएगा। लगातार सिलेक्शन गाइडर भी इन सारे मुद्दों पर आगे अग्रणी भूमिका निभाता रहता है और इसके लिए आप अपने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे कॉमेंट सेक्शन पर भी एक्टिव हो करके अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस शिक्षक भर्ती से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गए थे जब इसकी खबर आई थी? आप अपने अनुभव को हमारे साथ में साझा भी कर सकते हैं।
चाहते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए सिलेक्शन गाइडर पर। और अब यहाँ पर आप लोगों को केवल एक ही दायित्व निभाना है, सवाल पूछना है। सवाल ट्विटर के माध्यम से पूछ सकते हैं, सवाल आप पत्रों के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप आरटीआई के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं सवाल पूछने के। बस आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होकर यहाँ पर सरकार से सवाल पूछना है, तभी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव निकल करके आएगा। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए सिलेक्शन गाइडर पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। नमस्कार।